हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब स्टडी अभी चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने जीके के उठाए हुए हैं जो आपकी पिछले साल परीक्षाएं हुई थी ना, उसके ही मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चनों में पूछे गए रिपीट किए गए क्वेश्चन हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 20 फरवरी को जो पेपर है आपका एसएससी जीडी 2024 को, ये उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपको 28 दिसंबर को होना है उसके लिए भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रखे गए हैं। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो हमारे ऑप्शन है जोरिसिंग लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यवत लैंड का या अंगार लैंड का। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है। ठीक, अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये हमारा 4 बार रिपीट हो चुका है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की या राजीव गांधी की। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की क्या है, समाधि है, वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। ठीक, तो अब हम जो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सभी के सभी परीक्षा एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ इसे याद भी करिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो इसमें से ऐसे 8 क्वेश्चन हैं जो आपको उस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये आप लोगों को याद ही करना है। तो दोस्तों, अब हम जो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। दोस्तों, ये हमारा 3 बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसे भी याद कर लेना अच्छे से। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है कि सराल जंग संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद क्या, साराल जंग संग्रहालय में स्थित है। ठीक, तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है गरबा नृत्य, धूमर नृत्य, गैर नृत्य या घुंडला नृत्य। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा गैर नृत्य। दोस्तों, ये जीके का दूसरे नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है, जो पिछले साल हुआ था ना, ये दूसरे नंबर पर जीके के आया था। तो दोस्तों, और ये 3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसे आप अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये स्वास्थ्य या योग में से पूछा गया है, और ये आपको दोस्तों एसएससी जीडी का जब भी एग्ज़ाम दोगे ना तो या तो हिंदी या फिर जीके में आपको ये योग में से ऐसे 2 प्रश्न मिलेंगे जो आपको योग या स्वास्थ्य के बारे में ही मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है कि पतंजलि का संबंध किससे है, हमारे ऑप्शन है विशेषिक दर्शन से, न्याय दर्शन से, सांख्य दर्शन से या योग दर्शन से। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, योग दर्शन से किसका, पतंजलि का संबंध है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन लगभग 5 बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे भी याद रखना। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या राधा कृष्ण परमहंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, किसके, ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे थे। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि
लोकसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या नागालैंड में। तो दोस्तों जो होसांग एक उत्सव है वो सिक्किम में मनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, ये पिछली बार ही पूछा गया था। ये आपको छठे नंबर पर मिल जाएगा। यदि आप एसएससी जीडी का एग्जाम देखेंगे तो जो जीके का पेपर है वो आपको छठे स्थान पर मिल जाएगा इसका। ठीक, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं मंदिर संबंधित हैं, तो वो है किससे? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से, या ए और बी दोनों से। तो दोस्तों जो हमारा एलोरा की गुफाओं का मंदिर का संबंध है वो किससे? हिंदू धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से क्या एलोरा की गुफाओं का संबंध है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी में यदि आपको नंबर लाना है 20 में से 20, तो दोस्तों सबसे पहला तो आपको क्या नदियों के बारे में टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नदियों का जो आपको एग्जाम दोगे ना तो 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो नदियों के बारे में पूछे जाएंगे। और फिर आपको जो आता है गुफाएं या पर्वत के बारे में, तो दोस्तों जो आपके 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको गुफाओं के बारे में भी पूछे जाएंगे। और दोस्तों जो 4 नंबर पूछे जाते हैं आपके वो होते हैं क्या? स्पोर्ट में से, कि स्पोर्ट या सम्मान या अवार्ड के रूप में दिए जाते हैं। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों 4 क्वेश्चन मिलते हैं आपको कहाँ? स्पोर्ट में से। ठीक, जो स्पोर्ट्स खेल होती है ना, खेल प्रतियोगिता में कौन कब क्या जीता है, तो 4 क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं। और जो 4 क्वेश्चन होते हैं आपके वो आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए हासिल करने के लिए दिए जाते हैं। तो दोस्तों इन टॉपिक में यदि आपने पढ़ लिया तो आपके 20 में से 20 नंबर जीके में कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अब फिलहाल में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, पिछले साल का है ये दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है कि शक कैलेंडर का पहला महीना होता है, तो वो क्या होता है? चैत का, भाद्रपद का, माह का या बैसाख का। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा चैत का। दोस्तों शक माने बोला है हिंदी कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर का पहला महीना होता है। इसमें इंग्लिश में तो हमारा जनवरी होता है, और जो शक है यानी हिंदी में क्या होता है पहली साल? चैत। ठीक, याद रखना। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा कैलेंडर है उसका पहला महीना कौन सा होता है, तो यदि जनवरी है तो आपको जनवरी लगाना है, और यदि चैत है तो आपको चैत भी लगा देना है। ठीक, और दोस्तों यदि सकी उनने डायरेक्ट दे दिया तो आपको चैत ही लगाना होगा, जनवरी नहीं, क्योंकि ये हिंदी में पूछा है इनने। ठीक, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, ये 3 बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शन है दिल्ली में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में या फिर आगरा में। तो दोस्तों चार मीनार जो स्थित है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जितने भी मैं आप लोगों को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप इन्हें नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे 8 क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि 8 क्वेश्चन हैं, आपके 8 क्वेश्चन इसी में वीडियो के बिल्कुल पेपर में यही के यही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब जो हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन है 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो हमारा मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि जो दिवस हमारे होते हैं ना, दिवस में से भी 2 पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप इसे भी याद रखना, और ये हमारा 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक, पिछले साल भी आया था। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नौकरशाही की युक्ति की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है तदर्थ, दैनिक भोगी, स्वार्थी या अस्थायी। तो दोस्तों हमारे जो ऑप्शन है ऑप्शन डी अस्थायी होती है, क्योंकि दोस्तों
जो नौकरशाही की युक्तियाँ की प्रकृति कैसी होती है, तो जो दोस्तों नौकर होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। या स्थायी जैसे सरकारी नौकरी होती है तो वो क्या होती है, हमारी स्थायी होती है, लेकिन जो नौकरशाही या प्राइवेट होती है वो स्थायी नहीं होती हैं। आप तो सभी जानते हैं, तो इसका मतलब है अस्थायी। ठीक, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे क्या माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ही दिया गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो हम जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो हम के ऑप्शन हो जाएगी गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में या असम में। तो दोस्तों जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं वो हमेशा क्या होती हैं, गुजरात में ही स्थित होती हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा 3 बार रिपीट हो चुका है और ये पिछली साल ही आया था। तो दोस्तों ये पिछली साल ये 17 नंबर पर इसका रखा गया है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि पहाड़ियों में से भी 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, घाटियाँ पहाड़ियाँ में से 4 क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं, तो आप इसका टॉपिक जरूर पढ़ना जाए। जब भी एग्जाम देने के लिए जाएं तो जो जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं कि नदियों का, पहाड़ियों, घाटियों का, खेल और स्पोर्ट और सम्मान बोर्ड के ये टॉपिक आप जरूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों 4-4 नंबर हैं आपके। यदि आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर आपके जो एग्ज़ाम है आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना था। तो दोस्तों वो किस सन में बना था, तो आपके ऑप्शन है 1993, 1996, 1998 या 1995। तो दोस्तों जो माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व की चिंता का कारण बना था वो बना था कब, 1993 में। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट बार रिपीट हुआ है एक ही बार, और ये भी पिछले साल का ही है। ये आपको मिलेगा कोई 14 नंबर पे। ठीक, 14 नंबर का यदि क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो 14 नंबर पर ये मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हमारा जो क्वेश्चन है तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों जो तोता ये हिंद है तो आप के नाम से जाने जाते हैं, तो वो कौन है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता नाम के नाम से जाना जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि इब्न बतूता या असीम या अमीर खुसरो या दयाराम। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब हम जो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो आपके ऑप्शन है मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अमीर खुसरो हैं इनका क्या नाम था, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन ही था और ये क्या थे इनका। तो दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, संगीत के बारे में आ गया है। तो संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है रहमान सेन, त्यागराज, तानसेन या पुरंदरदास। तो दोस्तों जो संगीत के आपने देखा संगीत की दुनिया में सितारों के जादूगर कौन है, तो वो है ऑप्शन ए रहीम सेन या तानसेन भी बोलते हैं। इसके बाद आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है क्या, रहीम सेन, फिर इसके बाद आता है तानसेन। ठीक, याद रखना जी दूसरे नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे मत कर देना। यदि ये रहीमन नहीं दिया गया है एग्जाम में तो आप तानसेन लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा 2 बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे गुरु नानक या नरेंद्र दास। तो दोस्तों जो गुरु नानक का वास्तविक नाम है वो है नानक। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, नानक ही क्या गुरु नानक का वास्तविक नाम है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को नोट जरूर कर लीजिएगा, और जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो एक बार इन्हें देख कर जरूर जाइएगा। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको एक टेस्ट के रूप या होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दूंगा, आप उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट कर बताएंगे। तो दोस्तों हम ये क्वेश्चन देखते हैं अपना कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है। तो हमारे ऑप्शन है देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम है वो है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या है? गौतम बुद्ध का एक असली नाम है। तो दोस्तों अब हम जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के रूम में देता हूं, तो ये क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है और आप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए दिया है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़कर और मुझे कमेंट कर बताएंगे। तो दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम है क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं विवेकानंद, नरेंद्र दास दत्त या देवदत्त या कृष्ण दत्त। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनकर मुझे कमेंट में बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को यदि नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर बताएंगे, तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा। ये हमारा जो है ये हमारा 8 बार रिपीट हो चुका है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 4 बार से तो लगातार ही आया है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए हैं आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि SSC GD की जो परीक्षा होती है वो बहुत ही हाई लेवल पर होती है। तो दोस्तों जो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को SSC GD का तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से पेपर देना है, कैसा होता है, क्या करना होता है। तो दोस्तों उसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को एक अगली वीडियो उपलब्ध कराऊंगा SSC GD के बारे में। तो दोस्तों कि जो मैंने आप लोगों को बताया है कि SSC GD में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो मैंने आपको बताया है कि GK में यदि बात करें तो वो आपको क्या नदी से रिलेटेड पढ़िए। पढ़ना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों को मोटा मोटा या बहुत ही बारीकी से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो दोस्तों जो नदियों में से आते हैं वो आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे SSC GD में। और दोस्तों जो हमारे पहाड़ पर्वत या पहाड़ या घाटी होती हैं, तो घाटी के टॉपिक में से भी कितने 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है हमारा स्पोर्ट के बारे में, तो खेल के बारे में, तो दोस्तों इसमें से भी 4 स्पोर्ट के अतिरिक्त हमें जो खेलों के नाम, उनकी जाति या प्रकृतियाँ सब कुछ पढ़ना पड़ता है। टोटली 4 मिलाकर आते हैं। तो दोस्तों जो हमारे 4 जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि उसमें से गवर्नमेंट या अवार्ड के रूप में भी आते हैं 4 क्वेश्चन। जो 4 क्वेश्चन हैं वो किसी क्वेश्चन में से भी उठाकर दे सकते हैं या फिर आपके माइंड की मार्शल करने के लिए भी दे सकते हैं। तो दोस्तों जो SSC GD की परीक्षा होती है ना, तो मैं आप लोगों को थोड़ी हिंट बता दूं कि जो दोस्तों SSC GD की परीक्षा होती है वो पेन जैसे हम पेपर देते हैं वैसे ही होती है, पेन और पेपर पर। तो दोस्तों जो मार्कशीट होती है वो होती है MCQ की, उसमें टिक लगाना पड़ता है। तो दोस्तों आप टिक लगाना तो जानते ही होंगे कि उसमें गोल भरना पड़ता है। कई लोग क्या गोल भी अच्छे से नहीं भरते, इसलिए क्या गलत हो जाता है। और दोस्तों और दूसरी बात यह है कि यदि आप SSC GD की परीक्षा दे रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही सोच समझकर आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, वरना आप उसे छोड़ भी सकते हैं। यदि आपने ऐसा कर दिया कि कंफर्म नहीं है और आपने क्या लगा दिया, तो दोस्तों उसमें क्या माइनस की नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आपके 19 सही हैं और आपने 2 क्वेश्चन मन से लगा दिए, तो दोस्तों वे आपके 2 नंबर घट जाएंगे। इसलिए आप लोगों को जो नहीं आता है तो वो आप क्या छोड़ देना, और जो आपको आता है सोच समझ कर ही उसमें लगाना है। और दोस्तों और जो इसमें SSC GD में जो पास ऑन क्वेश्चन आते हैं टोटली वो आते हैं आपके 80। प्रत्येक जो अंक होता है वो 2 अंक का होता है, तो आपके 160 अंक आते हैं। और 160 में से आपको मात्र कितने 40-45 अंक लाने के लिए क्या पास होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो में अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा SSC GD की पूरी परीक्षा किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से बैठना है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, इसमें क्या क्या रूल होते हैं, कैसे क्या करना पड़ता है। मैं अगली वीडियो में SSC GD की पूरी जानकारी आप लोगों को बनाकर दूंगा वीडियो में। तो दोस्तों अब हम ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं वो आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।